हेलो एनीमे फैंस, स्वागत है आपका एनीमे एक्सप्लेन की इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे माय हीरो एकेडमी के सीज़न 4 का 21वां एपिसोड। कि मुझे नए एनीमे शुरू करने से पहले जो पुराने एनीमे मैं एक्सप्लेन करता था उनके सीजन्स मुझे ख़त्म कर देने चाहिए। तो इसीलिए अब से 2 एनीमे एक साथ चलेंगे। पहला साइको पास और दूसरा ये माय हीरो एकेडमिया, जो कि हर अल्टरनेट डे पर आया करेगा। तो अब शुरू करते हैं वीडियो। एपिसोड के स्टार्टिंग में मिडोरिया की आवाज़ आती है जो बोलता है कल हमारा स्कूल फेस्टिवल है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्लास 1A फेस्टिवल की तैयारी कर रहे होते हैं और किरीशिमा बाकी सभी से बोलता है जिम जल्द ही बंद होने वाला है, चलो जल्दी से एक फाइनल प्रैक्टिस करते हैं। और आशिडो सभी को डांस करने के लिए बोलती है और सभी डांस करने लगते हैं। और उन सभी के डांस को देखकर आशिडो बोलती है आयोमा सेंटर में रहेगा और मिडोरिया स्टेज के बाहर हो जाओ। जिसे सुनकर मिडोरिया पूछता है मगर क्यों? और आशिडो बोलती है हमें लोगों को एंटरटेन करना है, उन्हें डराना नहीं है। और सीरो बोलती है हमारे पार्टिसिपेट करने से पहले मैं थोड़ा सा डरा हुआ था कि कहीं ये बचकाना न लगने लगे, मगर दोनों ही बैंड और डांस टीम बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं और आसुई भी एक बहुत अच्छी कोच है। जिस पर किरीशिमा बोलता है हाँ, क्योंकि उसे डांस बहुत ज़्यादा पसंद है, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा सीरियस है। और यहाँ उराराका बोलती है मैं काफ़ी नर्वस हूँ। और जीरो बाकुगो से बोलती है एक्चुअल परफॉर्मेंस के दौरान कुछ भी अजीब हरकत मत करना, ये लोगों को कंफ्यूज कर देगा। और ये सुनकर कामिनारी बोलता है तुम्हारे शब्दों ने मेरे दिल को तार तार कर दिया। और टोकोयामी बोलता है कामिनारी तुम अकेले नहीं हो। और वो लोग प्रैक्टिस कर ही रहे होते हैं। तभी वहाँ हाउंड डॉग आता है और चिल्लाते हुए बोलता है बस बहुत हुआ, 9 बज गए हैं, स्टूडेंट बस यहाँ 9 बजे तक ही रुक सकते हैं। और वो सब जिम से निकलकर डोर्म की तरफ जाने लगते हैं और हमें मिडोरिया की आवाज़ आती है इसके बाद जब हम जाकर सोएंगे और उठेंगे तो फेस्टिवल शुरू हो चुका होगा। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि रात के 11:30 हो चुके होते हैं और कामिनारी चिल्लाते हुए बोलता है मैं सो नहीं पा रहा हूँ। और मिनीटा बोलता है मेरा एक्साइटमेंट लेवल छप्पर फाड़ रहा है। और उन्हें ऐसा उछल कूद करते देखकर आशिडो बोलती है शांत हो जाओ, कुछ लोग सो रहे हैं। और लीडा बोलता है मैं सोच रहा हूँ कि क्या बाकी के लोग भी हमारी ही तरह एक्साइटेड होंगे। जिस पर जीरो बोलती है अच्छा होगा कि अगर हम इसके बारे में ना सोचे, जब तुम एक बार स्टेज पर चढ़ जाते हो तो तुम्हें बस मजे के बारे में ही सोचना होता है। जिस पर कामिनारी बोलता है तुम भी डरी हुई हो है ना। और यहाँ पर कामिनारी उसके पुराने टाइम के बारे में बोल रहा होता है। जिस पर जीरो बोलती है वो समय अलग था। और जीरो की बात सुनकर मिडोरिया बोलता है जो जीरो ने कहा है वो और भी कई जगहों पर काम करता है। और आयोमा बोलता है हाँ, जब तुम दूसरों के बारे में सोचते हो तो ये तुम्हारी भी मदद करता है। जिस पर मिडोरिया बोलता है हाँ। और वो स्पेशल इफेक्ट की रस्सी को उठाते हुए बोलता है ये रस्सी तो कमज़ोर हो गई है। जिस पर आयोमा बोलता है हाँ, हमने प्रैक्टिस के दौरान इसका बहुत इस्तेमाल किया है, ये हमारी फ्रेंडशिप का सबूत है। और मिडोरिया बोलता है हाँ वो सब तो ठीक है, मगर ये काफ़ी खतरनाक हो सकता है। और तभी वहाँ कामिनारी आता है और बोलता है क्यों ना तुम यायोरोज़ू से एक रस्सी बनाने को बोलो। जिस पर आशिडो बोलती है वो सो रही है, उसे किसी टूल की तरह ट्रीट मत करो। और ये सुनकर कामिनारी बोलता है मगर लोग मुझे चार्जर की तरह यूज़ करते हैं। और मिडोरिया बोलता है मैं सुबह सबसे पहले ही यही करूँगा कि जाकर एक रस्सी खरीद लूँ, क्योंकि आखिर में मैं ही वो हूँ जो रस्सी संभाल रहा है। वैसे भी मुझे सुबह प्रैक्टिस तो करनी ही है। और ये सुनकर कामिनारी बोलता है परफॉर्मेंस 10 बजे शुरू होगी और ज़्यादातर स्टोर 9 बजे से पहले नहीं खुलते हैं। जिस पर मिडोरिया बोलता है यूए से 15 मिनट की दूरी पर एक स्टोर है जो 8 बजे खुल जाता है। और हम देखते हैं कि ये वही स्टोर होता है जहाँ पर टोबिटा रुकने का प्लान बनाता है। और आशिडो बोलती है चलो अब हमें सो जाना चाहिए। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि सुबह के 6:30 बज चुके होते हैं और मिडोरिया की आवाज़ आती है और फिर स्कूल के फेस्टिवल के दिन। और हम देखते हैं कि मिडोरिया ऑल माइट के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है और वो फुल काउलिंग को 8% पर यूज़ करता है और इम्पैक्ट से पहले उसे 20% पर स्विच करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ हात्सुमे आ जाती है और उसे देखकर बोलती है मुझे पता था कि तुम यहीं होगे मिडोरिया। और उसके शक्ल को देखकर मिडोरिया हैरान रह जाता है और वो उससे पूछता है आखिर तुम्हें हो क्या गया। जिस पर हात्सुमे बोलती है ये मेरे डार्क सर्कल्स हैं। और वो आगे बोलती है मुझे पता था कि तुम फेस्टिवल के दिन भी यहीं पर मिलोगे। और वो उसे सपोर्ट आइटम देते हुए बोलती है मुझे वो आइटम मिल गया है जो तुम्हें काम के लिए चाहिए था, मैं इसलिए यहाँ पर इसे लेकर आई हूँ। और उन्हें देखकर मिडोरिया बोलता है अरे वाह, ये तो कमाल के लग रहे हैं। और वो आगे बोलता है तुम्हारा थैंक्स, मगर तुम फेस्टिवल के बाद तक रुक सकती थी। जिस पर हात्सुमे बोलती है जब वो खत्म हो जाएगा तो मैं 36 घंटे के लिए सो जाऊंगी। और ग्लव्स को देखकर ऑल माइट बोलते हैं
क्या मैं इन्हें देख सकता हूँ? और ऑलराइट बोलते हैं। वो मेरे 20 से 30% पावर को हैंडल कर सकता था और तब भी वो काफ़ी ज़्यादा भारी था। और उस आइटम को देखते हुए वो बोलते हैं, आजकल ये आइटम ज़्यादा कॉम्पैक्ट बनने लगे हैं। और हात्सुमे बोलती है, मैंने ये भी ध्यान रखा है कि ये तुम्हारे कॉस्ट्यूम के साथ मैच करे। एक अच्छा डिज़ाइनर वो होता है जो अपने क्लाइंट को सभी तरीके से सेटिस्फाई करता है। और मिडोरिया उन्हें पहनकर बोलता है, इसके साथ मैं वो कर पाऊंगा जो अब तक मैं करने का इंतज़ार कर रहा था। और हात्सुमे बोलती है, ये रहा मैनुअल, अब मैं चलती हूँ, बाय। और ये बोलकर वो वहाँ से गायब हो जाती है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि 7:50 हो चुके होते हैं और मिडोरिया स्टोर की तरफ भागते हुए बोलता है, मुझे इन्हें यूज़ करना सीखना होगा, इसलिए मैं टाइम खत्म होने तक प्रैक्टिस करता रहा। और वो आगे बढ़ते हुए बोलता है, मुझे लगा वो कन्वीनियंट स्टोर में ये सब बेचते हैं, मगर कुछ जगह ऐसी भी है जहाँ वो इन्हें नहीं रखते। मेरा काफ़ी समय बर्बाद हो चुका है, मुझे जल्दी करनी चाहिए। और वो स्टोर से निकलते हुए बोलता है, मुझे रस्सी मिल गई, अब मुझे जल्दी से जल्दी वापस पहुंचना है। और जब वो वहाँ से निकल ही रहा होता है तभी वो टोबिटा और ला ब्रावा से टकरा जाता है। और टोबिटा उससे बोलता है, ज़रा ध्यान से चलो, तुम मेरे गोल्ड टिप्स इंपीरियल के आफ्टर टेस्ट को ख़राब करने ही वाले थे। और हम मास्क के अंदर उसका एक्सप्रेशन देखते हैं और वो हैरानी से बोलता है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, मुझे इसके साथ कॉन्टैक्ट को अवॉइड करना चाहिए। और वो ला ब्रावा से बोलता है, चलो मेरा मतलब है हनी। और ये सुनकर ला ब्रावा बोलती है, हैं? हाँ हाँ हाँ, मैं हनी हूँ। और उनके जाने के बाद मिडोरिया बोलता है, गोल्ड टिप्स? ये तो वही है जो यायोरोज़ु हमारे लिए बनाती है। और वो स्टोर की तरफ देखते हुए बोलता है, क्या ये कोई कैफ़े है? इसे देखकर कोई कह नहीं सकता है। और मिडोरिया के मुंह से गोल्ड टिप्स का नाम सुनकर टोबिटा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है, अगर तुम्हें नहीं पता कि गोल्ड टिप्स इंपीरियल क्या है तो तुमने कभी भी इसके बारे में नहीं सोचा होगा। और उसके पास आते हुए वो पूछता है, क्या तुम भी टी लवर हो? ये काफ़ी कमाल का है, हालांकि तुम काफ़ी ज़्यादा यंग हो। और ये सुनकर मिडोरिया बोलता है, मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं पता, वैसे मैं बस इसके बारे में इसलिए जानता हूँ क्योंकि मेरी दोस्त हमारे लिए इसे बनाती है। और टोबिटा की आवाज़ को सुनकर मिडोरिया अपने मन में बोलता है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने पहले ये आवाज़ सुनी है। और टोबिटा बोलता है, तुम्हारे पास एक हाई क्लास फ्रेंड है। और वो हैरानी से अपने मन में बोलता है, एक हाई क्लास फ्रेंड, एक एलीट स्कूल? और वो बात को पलटते हुए बोलता है, तुम्हारे पास एक काफ़ी अच्छी दोस्त है। और वो मन में बोलता है, अरे नहीं। और मिडोरिया बोलता है, मैं काफ़ी ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ। और वो अपने मन में बोलता है, 1 मिनट। और टोबिटा बोलता है, हाँ ये काफ़ी कमाल का है। और वो अपने मन में बोलता है, ये बच्चा यूएसए है। और मिडोरिया अपने मन में बोलता है, ये आवाज़, चाय के बारे में बातें। और वो टोबिटा की उसी वीडियो को याद करता है जिसमें वो बोलता है, काम के बाद और काम के पहले मैं हमेशा ब्रांड को इस बेसिस पर चुनता हूँ कि काम कितना ज़्यादा मुश्किल या आसान है। अपने अगले वीडियो में मैं आप लोगों को एक अलार्म का साउंड सुनाऊंगा जो बस मेरे प्यारे लिसनर्स के लिए नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी के लिए होगा। और यहाँ टोबिटा बोलता है, अब हमें चलना चाहिए। और उनके जाते हुए मिडोरिया बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता। और जाते हुए टोबिटा अपने मन में बोलता है, मैं चाय का नाम सुनकर एक्साइटेड हो गया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैंने ऐसा किया उसके पता लगने से पहले। और ये बोलकर वो जा ही रहा होता है तभी मिडोरिया बोलता है, 1 मिनट रुको। और वो उससे पूछता है, क्या ये तुम्हारे लिए कोई रिचुअल है? और ला ब्रावा टोबिटा से बोलती है, अपने आप को ब्लेम मत करो जेंटल, तुम अपने आप को नहीं रोक सकते थे, मगर अब बहुत देर हो चुकी है। और मिडोरिया अपने सामान को जमीन पर रखता है और मिडनाइट की बात को याद करता है जिसमें वो बोलती है, यहाँ पर एक भी अलार्म बजा, भले ही वो फॉल्स ही क्यों ना हो, तो हमें ये कैंसिल करना होगा और जगह को खाली करना होगा। और टोबिटा उससे पूछता है, रिचुअल? आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो? और मिडोरिया उससे बोलता है, मैंने तुम्हारी वीडियोस देखी हैं। और अपना मास्क उतारते हुए टोबिटा बोलता है, ला ब्रावा वीडियो बनाना शुरू करो। और मिडोरिया उससे बोलता है, रुक जाओ। और ये बोलकर वो याद करता है कि किस तरह से उसके सभी दोस्त इस फेस्टिवल को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ही मेहनत कर रहे हैं। और वो बोलता है, रुक जाओ, मेरे स्कूल में कोई भी हरकत मत करना। और हम देखते हैं कि 8:33 हो चुके होते हैं और टोबिटा उससे बोलता है, तुम बहुत समझदार हो बच्चे। और ला ब्रावा मिडोरिया को देखकर बोलती है, मुझे लगता है कि ये लड़का। और मिडोरिया अपने मन में बोलता है, आज सैटरडे है और कोई भी यहाँ पर नहीं है, यहाँ आसपास कोई हीरो एजेंसी भी नहीं है जिससे मैं बैकअप की उम्मीद कर सकता हूँ, मुझे स्टोर में जाकर पुलिस को कॉल करना चाहिए। और ये बोलकर वो अपने पावर को एक्टिवेट करता है जिसे देखकर टोबिटा बोलता है, हमारा प्लान थोड़ा सा चेंज हुआ है, अब चाहे कुछ भी हो जाए कैमरा बंद मत करना। जिस पर ला ब्रावा बोलती है, ठीक है। और वो आगे पूछती है, मगर क्या तुम यहाँ पर फाइट करोगे? क्या तुम्हें लगता है कि ये एक अच्छा आइडिया होगा?
और टोबिटा बोलता है, मेरे टैलेंट का ग्रैंड एडवेंचर शुरू हो रहा है। मैं एक जेंटलमैन थीफ हूँ जो दुनिया को बचाता है, जेंटल क्रिमिनल। मेरा प्लान शिफ्ट हो चुका है। और वो कैमरे की तरफ देखते हुए बोलता है, मैं इसे शॉर्ट में समझाता हूँ। इस बार मैं यूए में घुसने की कोशिश करूंगा। और ये सुनकर मिडोरिया मन में बोलता है, ये कितना बचकाना है। और मिडोरिया उससे बोलता है, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। और ये बोलकर वो उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। और हम देखते हैं कि वो जैसे ही बढ़ रहा होता है वो एक इनविजिबल बैरियर फील्ड में फंस जाता है। और टोबिटा उससे बोलता है, मैंने जब अपना कोट उतारा था तो इसे सेट कर दिया था। अगर तुम मेरी वीडियोस नहीं देखते हो तो तुम्हें ये पता नहीं होगा कि मेरा कॉर्क है इलास्टिसिटी। मैं जिस भी चीज़ को छूता हूँ उसे इलास्टिसिटी में बदल देता हूँ, यहाँ तक कि हवा को भी। जेंटली रीबाउंड। और ये बोलकर वो अपने पावर को एक्टिवेट करता है और मिडोरिया दूर जाकर गिरता है। और वो कैमरे में बोलता है, मुझे चीज़ों को वायलेंस के थ्रू ठीक करना बिल्कुल पसंद नहीं है। और ला ब्रावा बोलती है, तुम काफ़ी वायलेंटली एक्ट कर रहे हो, ये अच्छा नहीं है जेंटल। जिस पर टोबिटा बोलता है, मैं भी कंफ्यूज हूँ ला ब्रावा, उसकी स्पीड और पावर कमाल की है मगर उसे देखकर ऐसा लगता ही नहीं है। और वो भागते हुए बोलता है, मुझे माफ़ करना बच्चे। और मिडोरिया खड़ा होते हुए बोलता है, अगर तुम माफ़ी मांगना चाहते हो तो मेरे स्कूल पर अटैक मत करो। और ये बोलकर वो उसका पीछा करने लगता है। और भागते हुए टोबिटा बोलता है, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। और ये बोलकर वो ज़मीन को टच करता है जिससे पूरा ज़मीन इलास्टिसिटी में बदल जाता है, जिससे मिडोरिया हवा में उड़ जाता है। और टोबिटा बोलता है, जब मैं एक स्टूडेंट था तो मैं भी इवेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता था। मुझे पता है कि तुम्हारी भी फीलिंग्स इसके साथ अटैच हैं, मगर तुम मेरे मूंछ और मेरी स्पिरिट के आगे नहीं टिक सकते। और ये सच में मेरा अगला बड़ा स्टेप है एक लेजेंड बनने का। और वो आगे बोलता है, प्लीज़ मेरे रास्ते में मत आना। और ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। और ला ब्रावा बोलती है, जेंटल मुझे अब याद आया, ये लड़का है इजुकू मिडोरिया। जब ये पिछले साल फेस्टिवल में लड़ रहा था तो इसने अपना हाथ तोड़ लिया था। ये लड़का पागल है। और ये सुनकर टोबिटा बोलता है, पागलपन, मुझे इन चीज़ों में नहीं पड़ना है। और वो कैमरे में बोलता है, डियर लिसनर्स, आज मैं यूए में घुसने की कोशिश करूंगा और मेरे पास समय बहुत ही कम है। और मिडोरिया एरी की बात को याद करता है कि आखिर किस तरह से वो फेस्टिवल के लिए एक्साइटेड है। और उसके कानों में टोबिटा की आवाज़ गूंजती है, मुझे पता है कि फेस्टिवल्स के साथ तुम्हारी फीलिंग्स जुड़ी हुई है मगर तुम मेरे मूंछ और स्पिरिट के आगे नहीं टिक सकते। और वो उस समय को याद करता है जहाँ पर जीरो उससे बोलती है, मिडोरिया तुम अपने नोट्स में कुछ न कुछ लिखते रहते हो मगर वो दिखते कैसे हैं, क्या तुम मुझे दिखा सकते हो? और ये सुनकर मिडोरिया पूछता है, क्या तुम मेरे हीरो के बारे में जानना चाहती हो जीरो? जिस पर जीरो बोलती है, नहीं, मैं ये देखना चाहती हूँ कि तुम अपने नोट्स कैसे बनाते हो। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने नोट्स को और अच्छे से बनाऊँ ताकि मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अच्छे से देख सकूँ, मगर लिखने के लिए बहुत कुछ है इसलिए मैं ऑर्गेनाइज ही नहीं कर पा रही हूँ। और ये सुनकर वो उसे बोलता है, क्यों ना तुम किसी एक्सपर्ट से एडवाइस लो। और वो उसके नोट्स को देखकर बोलता है, ये तो काफ़ी कमाल के हैं, मुझे ये देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। जिस पर जीरो बोलती है, मैं उम्मीद करती हूँ कि बाकी लोगों को भी ऐसा ही लगे। और वो आगे बोलती है, पहले मुझे लगता था कि लोगों को लगेगा कि ये बहुत ही बेकार हॉबी है मगर अब मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और दूसरी तरफ बाकुगो बोलता है, मैं बोल रहा हूँ कि अपने नोट्स को और बेहतर करो कबूतर के शक्ल वाले, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे नोट्स काम भी करेंगे? और ये सुनकर वो सीरो से पूछता है, ये क्या चल रहा है? और ये सब याद करके कि आखिर किस तरह से क्लास 1A के स्टूडेंट्स फेस्टिवल के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, मिडोरिया बोलता है, मुझे इसे किसी भी हालत में रोकना होगा। और उसे ऑल माइट की बात याद आती है जहां वो बोलते हैं, तुम्हारे लिए एक साथ शूट करना और मूव करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। और वो खुद से बोलता है, शांत हो जाओ, अगर मैं पैनिक हो गया तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। मुझे शूट करना होगा और लैंड करना होगा एक ही समय पर। और ये बोलकर वो उस पर एक एयरफोर्स अटैक करता है जो टोकोयामी को लगता है। और वो हैरानी से बोलता है, एक एयरफोर्स अटैक? और वो भागते हुए बोलता है, ये अच्छा था मगर मेरे लिए ये काफ़ी नहीं है। और ये बोलकर वो भाग ही रहा होता है, तभी मिडोरिया एक जंप करके उसे पकड़ लेता है और बोलता है, हम सब ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है। और ये सुनकर टोबिटा बोलता है, फिर मुझे माफ़ करना। और वो दोनों उस कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग पर जाकर टकराते हैं जहाँ से धुआं निकलने लगता है। और वो देखकर एक पर्सन बोलता है, मुझे मुसीबत की बदबू आ रही है। और तभी वहाँ ला ब्रावा आकर बोलती है, घबराइए मत मिस्टर, हम बस एक फिल्म शूट कर रहे हैं, ये बात जाकर सभी नेबर्स को बता दो। और वो अपने मन में बोलती है, जेंटल ये मुश्किल है मगर प्लान खराब हो चुका है, तुम्हें वापस आ जाना चाहिए। और बिल्डिंग के अंदर मिडोरिया उसे ढूंढते हुए बोलता है, आखिर वो कहाँ गया? और तभी टोबिटा बोलता है, ये साफ हो चुका है कि एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन खड़ी हुई है
और हम देखते हैं कि उसका केप बिल्डिंग के पिलर में फंस चुका होता है और वो आगे बोलता है, हालांकि मैं अपने टेम्पर को नहीं खोऊंगा। और ये बोलकर वो हंसने लगता है, जिसे देखकर मिडोरिया बोलता है, आखिर तुम ऐसा कैसे कर रहे हो? और वो आगे बोलता है, मैं अपने प्लान को जरूर सक्सेसफुल बनाऊंगा। एक जेंटलमैन कभी भी अपने टेम्पर को लूज नहीं करता है। और वो अपने मन में बोलता है, ये बिल्कुल भी हार नहीं मानने वाला, मैं हूँ जेंटल क्रिमिनल। और मिडोरिया उससे बोलता है, तुम जेंटलमैन नहीं हो। और वो उससे आगे बोलता है, तुम यूए में कुछ करने का प्लान कर रहे हो। और वो उससे आगे पूछता है, आखिर तुम क्या करना चाहते हो? और ये सुनकर टोबिटा बोलता है, तुम मेरा प्लान जानना चाहते हो? और यहाँ दूसरी तरफ वो आदमी ला ब्रावा से पूछता है, आखिर कौन से चैनल पर ये आने वाला है? यहाँ चल क्या रहा है? और यहाँ टोबिटा मिडोरिया से बोलता है, मुझे उन लीग ऑफ विलन्स की तरह मत समझो। और यहाँ ला ब्रावा उसकी तरफ भागते हुए बोलती है, जेंटल, मेरे प्यारे जेंटल। और यहाँ पर टोबिटा बोलता है, मैं किसी को किडनैप या चाकू मारने नहीं आया हूँ, मुझे बस तुम्हारे हाई स्कूल में घुसना है, इतना ही, तो मुझे जाने दो बच्चे। और जैसे ही ला ब्रावा वहाँ पहुँचती है, वो उसे टंगे हुए देखकर बोलती है, ये अपनी जिंदगी के लिए भीख मांग रहा है। और मिडोरिया उससे बोलता है, तुम जानते हो कि हम इमरजेंसी अलर्ट पर हैं, है ना? तुम्हारे घुसने से पहले ही अगर कोई तुम्हारे जैसा दिखता भी है तो अलार्म बजने लगेगा और स्कूल फेस्टिवल कैंसिल हो जाएगा और तुम्हारे लिए भागने की कोई जगह नहीं बचेगी, हार मान लो। और ये सुनकर टोबिटा बोलता है, ठीक है, मेरे पार्टनर को अलार्म सेंसर डिसेबल करने का तरीका आता है। और वो आगे बोलता है, ये फेस्टिवल कैंसिल नहीं होगा, हमारा प्लान ज़रूर सक्सेसफुल होगा और ये विन विन सिचुएशन है। और ये सुनकर मिडोरिया बोलता है, ये तो और भी बड़ी परेशानी है। जिस पर टोबिटा बोलता है, हाँ बात तो सही है। और ये सुनकर ला ब्रावा हैरानी से बोलती है, ये उसके साथ एग्री कर रहा है। और टोबिटा आगे बोलता है, मगर हाँ, ये मेरा प्लान है। और वो आगे बोलता है, इससे पहले और ज़्यादा मुसीबत आए, मैं अपने प्लान के लिए आगे बढ़ना चाहता हूँ। और मिडोरिया बोलता है, मैंने पहले ही पुलिस को कॉल कर दिया है, मैं तुम्हें तब तक यहाँ रखूँगा जब तक पुलिस और हीरोज़ यहाँ नहीं आ जाते। और ये बोलकर वो अपने मन में बोलता है, काश ये मेरी बात पर विश्वास कर ले। और टोबिटा उससे बोलता है, तुम हार नहीं मानने वाले, है ना? जब तक मेरे मुंह में चाय का टेस्ट है तब तक के लिए मैं तुम्हें सुला देता हूँ, यूए स्टूडेंट। और ये बोलकर वो एयर को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है और जंप करके वहाँ से जाता है। और मिडोरिया उस पर अटैक करते हुए बोलता है, अपने अपोनेंट्स के मूव को प्रिडिक्ट करो। और तभी टोबिटा वहाँ के सारे पिलर्स को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है और तेज़ी से घूमने लगता है। और वो देखकर मिडोरिया बोलता है, मैं प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। और तभी मिडोरिया उस पर एयर कैनन छोड़ता है, मगर तभी टोबिटा अपने आसपास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेता है, जिससे मिडोरिया का अटैक उसी पर रिफ्लेक्ट हो जाता है। और तभी ला ब्रावा उससे बोलती है, जेंटल, ये बहुत ज़्यादा सैड है, मगर तुम्हें यहाँ से चलना चाहिए। जिस पर टोबिटा बोलता है, नहीं, अभी नहीं ला ब्रावा। और यहाँ मिडोरिया उस पर अटैक करने के लिए बढ़ते हुए बोलता है, मुझे उसे पकड़ना होगा। और तभी टोबिटा वहाँ के एक पिलर के स्क्रू को निकाल देता है और उस पिलर को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हुए तेज़ी से हिलाते हुए बोलता है, तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए थी, मैं खुद से अपने कॉर्क को कैंसिल नहीं कर सकता, ये थोड़ी देर बाद अपने आप नॉर्मल स्टेट में आ जाती है। स्टील बीम कुछ देर बाद अपने आप नॉर्मल स्टेट में आ जाएगी और मैं जिस पर खड़ा हूँ, जिसके सभी बोल्ट्स निकल गए हैं, इस रेट पर स्टील बीम गिर जाएगा और ये काफ़ी खतरनाक होगा। और तभी वो पर्सन दूर से देखते हुए बोलता है, लगता है कुछ हिल रहा है। और मिडोरिया पर्सन को नोटिस करके हैरान रह जाता है। और टोबिटा बोलता है, तुम यूए के स्टूडेंट हो। और ये बोलकर वो तेज़ी से जंप करता है, जिससे वो स्टील बीम गिरने लगता है और उसे रोकने की कोशिश करने के लिए मिडोरिया भागता है। और टोबिटा आगे बोलता है, तुम किसी भी कीमत पर वो स्टील बीम नहीं गिरने दोगे। और हम देखते हैं कि मिडोरिया उसे पकड़ लेता है और गुस्से में टोबिटा से बोलता है, तुम इसे उस पर्सन पर गिराने वाले थे जो नीचे है। जिस पर टोबिटा बोलता है, नहीं, मैं बस तुम्हें इसमें फंसाना चाहता था, मैंने पहले से ही प्लान कर रखा था कि ये बाउंस बैक हो जाए, ये कभी नहीं गिरने वाला था। और वो पर्सन नीचे से देखते हुए बोलता है, ये काफ़ी डरावना है। और वो भागते हुए बोलता है, लगता है क्लाइमैक्स शुरू होने वाला है। और टोबिटा यहाँ से जाते हुए बोलता है, मुझे ये बोलते हुए बहुत दुख हो रहा है, मगर वहीं पर रुके रहो और उसे पकड़े रहो, मुझे यकीन है कि जब मेरी वीडियो ख़त्म हो जाएगी तो कोई ना कोई तुम्हें देख लेगा। और ये बोलकर वो एक क्रेन को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है और ला ब्रावा से बोलता है, चलो ला ब्रावा। जिस पर ला ब्रावा बोलती है, ये बहुत ख़राब है जेंटल, इतने गंदे तरीके से खेलना। और वो आगे बोलता है, मेरे पार्टनर को सेंसर डिसेबल करने का तरीका आता है, मैं फेस्टिवल में घुसूंगा। और मिडोरिया मन में बोलता है, मैं उसे जाने नहीं दे सकता। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि 8:45 हो चुके होते हैं और कामिनारी बोलता है, मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और यायो रोज़ू खुद से बोलती है,
शांत हो जाओ। और जीरो बाकुगो से बोलती है, बाकुगो अपनी शर्ट पहन लो जो हम लोगों ने बनाई है। और आशिडो अपने कॉस्ट्यूम को देखकर बोलती है, डांस आउटफिट तो परफेक्ट है। और उराराका बोलती है, बस इसे प्रेस करने की ज़रूरत है। और मिनिटो बोलता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम इसमें बहुत सुंदर लग रही हो। वैसे तो वो बहुत ही अजीब शब्द यूज़ करता है, लेकिन यहाँ पर वो शब्द सेंसर कर दिए गए हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। और तोदोरोकी बोलता है, अभी तक मिडोरिया नहीं आया। जिस पर आयोमा बोलता है, वो रस्सी लेने गया है। और ये सुनकर तोदोरोकी बोलता है, बहुत देर हो गई है, आखिर वो कर क्या रहा है। और हवा में आगे भागते हुए टोबिटा बोलता है, हमारा प्लान चेंज हो गया है लाब्रावा। अगर वो चौकन्ने हैं और मैं किसी भी तरह उसमें घुस गया तो मैं और भी ज़्यादा पॉपुलर हो जाऊंगा। और यहाँ हम देखते हैं कि मिडोरिया उस स्टील बीम को अभी भी पकड़े हुए है और वो अपनी पूरी ताकत से उस बीम को अपने एक हाथ पर उठाता है और दूसरे हाथ से उनकी तरफ एक एयर कैनन फायर करता है, जिसे टोबिटा डॉज कर लेता है। और ये देखकर लाब्रावा बोलती है, न ही तुम और न ही वो लड़का हार मानने वाले हैं, मुझे अपना कॉर्क यूज करना पड़ेगा। और मिडोरिया किसी तरह से उस स्टील बीम को अपने ऊपर से हटाने में सक्सेसफुल हो जाता है। और यही खत्म होता है ये एपिसोड। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। आपका वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसे शेयर कर सकते हैं।